बेटी की किस तरह से देखेंगे आप? हम कह रहे हैं तो हमारे में बेटी है, औरत को बोल रहा है, हमारे में बेटी है, हमारे में पत्नी है, हमारी भी माँ है। हम 80 दूसरे कैसे? एसडीएम पत्नी छोड़ी और किसको छोड़ी? उसको छोड़ी जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको वहां तक पहुंचाया है। कितना तकलीफ काटा होगा वो आलोक मौर्य अपनी पत्नी को। निकालिए ना, यहाँ क्यों दबा कर रखे हैं? यहाँ दबा रहे थे, आप उस पैटर्न पर आइए, यहाँ से निकालिए ना। यहाँ क्या चलता है? कीजिए। यहाँ क्या चलता है? किसी स्त्री को देखते हैं? आप बताइए कि कोई पति अगर देख ले कि मेरी पत्नी दूसरे मर्द के साथ बिस्तर पे सोई हुई है तो उसको कैसा लगेगा? मन तो पीड़ा यहाँ से जगह है। ये 2010 होगा कि वो वहाँ पे जाएगी और किसी पुलिस अधिकारी से फंस जाएगी और हमको इधर से डस जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह का इसमें मुद्दा बनाया। मुद्दा तो अब एक खबर और भी निकल कर आ रहा है कि उदाहरण दे दूंगा, जहाँ पर पत्नी कमाती है, पति नहीं कमाता है, उस पति का क्या दशा है आप जाकर के देखिए। वो घर तक 22 फरवरी 2023 को ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर आलोक मौर्य पहुंचा और मनीष दुबे के साथ गोबर लगा के चला जाए। हम गोबर लगा के जाने का मतलब ठीक है। अब उससे मान लीजिए अब एक चेहरा बहुत ही अधिक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है ज्योति मौर्य एसडीएम। देखा जाए तो कैसा पद है? एसडीएम का पद है और देखा जाए तो अपनी पति छोड़कर। अब देख सकते हैं सीधे तौर पे, जो लगातार वीडियो से परिचित होंगे, जो उनका पति है एक सफाई कर्मचारी है और सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी अपने पत्नी को पढ़ाते हैं और उस कदर उस ऊंचाई पर लेकर जाते हैं जो समाज का देखा जाए तो सरकारी जॉब का एक ऊंचा प्रतिष्ठित पद है। और इसी बीच हमारे साथ बसंत विहार के मंतोष सर, अमरजीत गिरी भोजपुरिया झोपड़ा और समाजसेवी विनोद सर हैं और एक शख्स और हैं। इसी विषय पर इन लोग का क्या विचार है? देखा जाए तो अलग अलग समाज में प्रभाव भी पड़ रहा है। लोग पढ़ रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बीबी मत पढ़ाओ। कुछ ये भी बोल रहे हैं कि कितना पति जो है अपने पति को पढ़ाना छोड़ दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ज्योति मौर्य का चलते ऐसा करना अनुचित है, जो भी ऐसा सोच रखते हैं, क्योंकि एक ज्योति मौर्य जैसा अन्य औरत नहीं हो सकती हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे बसंत विहार। सबसे पहले चलिए आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। देखिए इस पूरे मामले में जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला है, इसमें कहीं ना कहीं विश्वास का तो कत्ल हुआ है। एक सफाई कर्मचारी है, बेचारा साफ सुथरा करता होगा, कहीं एक एक पैसा जोड़ता होगा, उसकी कोई तनख्वाह भी उतनी बड़ी नहीं होगी और अपनी पत्नी को पढ़ाता है, एसडीएम बनाता है। अब एसडीएम का जो ओहदा है वो कुछ अलग ओहदा होता है। अब वो बेचारा क्या जानता होगा कि वो वहाँ पे जाएगी और किसी पुलिस अधिकारी से फंस जाएगी और हमको इधर से डस जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह का इसमें मुद्दा बनाया। मुद्दा तो अब एक खबर और भी निकल कर आ रहा है कि जो प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज जहाँ का ये मैटर है, वहाँ पे 136 जो पति है वो अपने पत्नियों को पढ़ाने पे ब्रेक लगा दिया है कि भाई तुम पढ़ो मत, ना तो यही दशा हो जाएगा, तो पैसा भी तो जाएगा ही और तुम भी साथ साथ चले जाओगी और जो समाज में हमें मान हानि होगा वो तो होगा ही और जो मान लीजिए कि दिल में दुख होगा वो तो होगा ही। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं विश्वास का कत्ल हुआ है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो इतिहास से होता आया है। कहीं ना कहीं पत्नियां बेवफाई करती है, कभी पति बेवफाई करते हैं, कभी यार के चक्कर में पत्नियां पति को मरवा देती है, कभी यारिन के चक्कर में पति जो है पत्नी को इधर उधर करा देते हैं। तो ये होता आया है। लेकिन ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं सोचनीय है। जो एसडीएम है, ये मुद्दा पूरी तरीके से मीडिया में छा गया, उसको कम से कम मीडिया में आने से इसे रोकना चाहिए था। भाई किसी तरह से हम समझौता करके अपने पति से चले, क्योंकि ये समाज में एक अलग ही संदेश जाएगा और जा ही रहा है। कहीं ना कहीं जो पति है, पति हमें लगता है कि कुछ सती मिजाज के होते भी है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पति जो है वो तो खुद सोच में पड़े हुए हैं कि भाई अब क्या करें क्या नहीं करें। तो विश्वास का कत्ल हुआ है। अब आगे इसमें देखा जाए। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि अगर हम लोग कहीं जा रहे होंगे, एक बस में वो एक्सीडेंट कर जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरे बस पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है इसी भारत में सती सावित्री। लेकिन इस तरह से मान लीजिए कि 2-4% पत्नियां ऐसी होती है जो मान लीजिए कि फ्रंट पे किसी और को रखती है और साइड में किसी और को रखती है। कुछ ऐसी होती है, ये हकीकत है और इतिहास से होता आया है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। सर आपने एक बात बोला कि 136 जो पत्नियां हैं पति पढ़ाने छोड़ जाएगा, जो न्यूज घर करा रहा है, हाँ, ये सच्चाई है क्या इसमें? इस रियल में अब ये इस तरह का न्यूज सोशल मीडिया पे तैर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आग लगता है तभी धुआं उठता है। अब इसमें 136 नहीं हो,
लेकिन 6 भी हो तो कम से कम वो 6 पति के अंदर में सब तो पैदा हुआ ना। इस तरह से और भी जो पति होंगे, ये पूरे भारत का मुद्दा बना हुआ है। तो खाली इलाहाबाद का अगर 6 जोड़ा जाए तो भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो इस तरह से तो मान लीजिए कि लाखों में संख्या हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो लोग ब्रेक मारेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है हमारे समाज में कि जो पत्नियां कमाती है उनका रवैया परिवार के प्रति अलग होता है। जो कमाती है हाँ, ठीक है। जो पति कमाते हैं उनका रवैया बिल्कुल शांत स्वभाव से रहेगा। वो अपने चाहेंगे कि हम पूरे परिवार को लेकर चलेंगे। लेकिन जो पत्नियां कमाती है वो कहीं ना कहीं 7वें आसमान पे होती है कि भाई हम कमाते हैं और सारे लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो वो उसका जो होता है वो थोड़ा बदल ही जाता है, तेवर बदल ही जाता है। तो हमारी मान लीजिए कि ऐसा बनाया गया है हमारे इतिहास से ही कि पति जो है वो बाहर काम करेंगे और पत्नी जो है अंदर काम करेगी। लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन होते जा रहा है और जो हमारी सरकारें हैं वो भी जो है औरतों और महिलाओं लड़कियों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि भाई जो मर्द है वो कहीं ना कहीं बौना हो जाए, कहीं ना कहीं शिथिल हो जाए, कहीं ना कहीं ठंडा जाए, कि हम लोगों को सरकार सही से चलता रहे। क्योंकि ये लोग किसी भी नौकरी में इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं और पत्नियाँ जाती है काम करे या स्यूटर बीने, लेकिन कोई धारणा प्रदर्शन नहीं करती है। तो वो लोग इसी तरह से उसको ला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो मुद्दा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का, इसमें विश्वास का कत्ल हुआ है। और जो SDM है जो उनकी पत्नी है इसकी सबसे बड़ी दोषी है, हर एक मैटर से दोषी है। अगर मुद्दा मीडिया में भी उछल कर आया इतना जोर शोर से तो इसके लिए भी वही दोषी है। बिल्कुल गिरी बाबा, आपसे हम सवाल करना चाहते हैं कि उनकी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, वहाँ 2 बच्चियां हैं और उतने देखा जाए तो प्रतिष्ठित पद पे है, उसके बाद इसका अफेयर हो जाना और देखा जाए तो उस पद का कहीं ना कहीं देखिए दोनों तरफ से सोचना होगा। अभी समय है दोनों तरफ से सोचने का। देखिए सबसे पहला बात यह है कि पत्नी कम पढ़ी लिखी भी हो, अगर मतलब कि 5वीं 6वीं या 7वीं पढ़ी लिखी हो और पति बहुत कमाता हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, फिर भी वो चाहता है कि मेरी पत्नी रानी बन के रहे। मतलब कि पति हर परिस्थिति में अपनी पत्नी को रानी बना के रखना चाहता है। और पत्नी की जहाँ बात है, पत्नी अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, पति कम पढ़ा लिखा हो और पत्नी कमाती हो तो कभी नहीं चाहती है कि मेरा पति राजा बन के रहे। ये सच्चाई है। मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा जहाँ पर पत्नी कमाती है, पति नहीं कमाता है। उस पति का क्या दशा है आप जाकर के देखिए। वो घर का बर्तन तक मांजता है, पति क्योंकि पत्नी तो ड्यूटी चली जाती है, बच्चों के लिए खाना तक बनाता है और बच्चों को खाना बनाकर स्कूल ड्रेस पहना करके उसको भेजता है स्कूल में। मतलब कि पति की क्या दशा है आप जाकर के देखिए। जिनकी पत्नियां कमा रही हैं और पति कम पढ़ा लिखा है, घर पर रहता है, खेती बाड़ी देखता है, गाय भैंस का चारा लेकर के गाय भैंस को खिलाता है। मतलब कि पत्नी कभी नहीं चाहती है कि मेरा पति राजा बने, लेकिन पति हमेशा चाहता है कि कम भी कमाते हो लेकिन मेरी पत्नी मेरे घर की रानी बन जाए। दूसरा बात यह है कि ये पहली घटना नहीं हुई है जहाँ पर कोई पत्नी बेवफाई की। ऐसे सैकड़ों लाखों करोड़ों घटनाएं आपको मिलेगी जहाँ पे पत्नी बेवफाई कर गई, पति के साथ किसी और के साथ संबंध में फंस गई और किसी और के साथ शादी कर ली, बच्चे होते हुए भी आसपास में लगा। यहाँ पे पद का बात है, देखा जाए तो प्रतिष्ठित पद का, जरा SDM का पद देखिए, SDM का पद है। आपको हम दे देंगे कि DM रहते हुए पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। कल मतलब कि पुलिस कप्तान रहते हुए दरभंगा की बात बता रहे हैं, अपने पति को जितने ऊंची दुकान पे जाएंगे उतनी फीकी पकवान हो सकता है कि ऐसी बहुत घटनाएं हुई है जो हमारे और आपके जानकारी में नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, ये पहली घटना नहीं है कि कोई पत्नी SDM हो और अपने पति के साथ बेवफाई कर गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, और किस पर चर्चा हो रही है, चर्चा पर समझना होगा कि बात क्यों है कि इतना तूल क्यों पकड़ा हुआ। बात यह है कि एक पति अपने पत्नी को पढ़ाया, 4था श्रेणी का वो सफाई कर्मी है, 4था श्रेणी का सफाई कर्मी अपने पत्नी को पढ़ा। आप सोचिए, आप कमाते हैं, घर के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, चावल दाल चीनी आटा बच्चों के फीस सब कुछ की व्यवस्था करते हैं ना। पत्नी घर में खाना बनाती है ना, लेकिन वो तो पत्नी को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद के एक अच्छे कोचिंग संस्थान में दाखिला करा दिया कि मेरी पत्नी पढ़े, और खुद क्या करने लगा, बच्चों का देखभाल करने लगा, परिवार का देखभाल करने लगा, अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा देने लगा, पत्नी को बताने भी लगा ये करो, ऐसे इंटरव्यू देना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे सिलेबस तैयार करना चाहिए, ये तुमको पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये जरूरी है, तुमको और क्या चाहिए, अच्छे कपड़े खरीद कर देता होगा, तेल देता होगा, साबुन देता होगा, सर्फ देता होगा। ऐसे थोड़ी SDM बन गई है। पति ने हो सकता है कि फटे जूते, फटे कपड़े, फटे गंजी, फटे बनियान पर जिया होगा अपनी जिंदगी, तो हो सकता है कितना कष्ट सहा होगा। बात यहाँ ये है कि आखिर SDM पत्नी छोड़ी और किसको छोड़ी, उसको छोड़ी जिसने उसको बनाया है।
है। जिसने उसको वहां तक पहुंचाया है, है। कितना तकलीफ काटा होगा वो आलोक मौर्य अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने में। हो सकता है कि कितने लोगों से कर्ज मांगा होगा, हो सकता है कि कई दिन भूखे रहा होगा, हो सकता है कि रोया भी होगा कि आज हम पत्नी को पढ़ा रहे हैं, पता नहीं सफल होगी कि नहीं होगी, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका आज रिजल्ट आने एक दिन के बाद खुश भी हुआ होगा। उससे एक ज्यादा दिन। हो रहा है। पहला बात उससे ज्यादा हो रहा है। उसका जो उससे रिजल्ट ज्यादा- आया है, जो रिजल्ट अभी आया हुआ है, उससे ज्यादा रो रहा है। जो जो वो पूरा अपने जीवन का इम्तिहान निकाला है, तो उसका जो रिजल्ट आया हुआ है, एक रिजल्ट में कोई फेल कर जाता है वो, लेकिन वो उसके वो दिल में इस तरह से तबाही का चुभा होगा, जिस तरह से जैसे दिल में ब्रह्मास्त्र समा जाता है, उस तरह से ये देखिए, वो जीवन भर तो जब उसका परिणाम आया था 2015 में, जिस दिन 2 बच्चियों का जन्म हुआ था, उसी दिन उसका पीसीएस का रिजल्ट आया था। उसने उस रिजल्ट का श्रेय जो है कि अपने पति और अपने ससुर को दी थी, ज्योति मौर्य। लेकिन आज जो है कह रही कि नहीं, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब कह रही है कि पति 50 लाख रुपया मांग रहा है, हमको घर मांग रहा है। और बताइए कि उसने तो अपना जीवन का सब कुछ लगा दिया। सब कुछ त्याग वो दिया। 50 लाख रुपया से थोड़ी आलोक कुमार मौर्य का रिकवरी होने वाला है। वो तो अपना खून पसीना सब कुछ लगाया, अपना प्रतिष्ठा दाव पर लगाया। कई दिन भूखे रहा, कई दिन नंगे रहा, कई दिन तक खाया नहीं होगा, अपने बच्चों को कहाँ से दूध लाकर पिलाया होगा, कहाँ से व्यवस्था करके अपने बच्चों को सुलाया होगा, लोरी सुनाता होगा अपने बच्चों को सुलाने के लिए। वो जब जो पत्नी कुछ पढ़ने के किया, लिए। लेकिन जो उसका इज्जत चला गया, जो सबसे धनी उसका इज्जत होता है इंसान का, किसी भी इंसान का, आखिर वो लास्ट चांस में जाकर कहीं ना कहीं मीडिया के सामने मुंह खोला होगा। जब उसके पास बिल्कुल, कोई बहुत बचाने का प्रयास किया होगा। कोई विकल्प बहुत नहीं बचाने बचा का होगा प्रयास उसके पास किया होगा। से, उसके दिल में पूरी तरीके से पीड़ा उठा होगा, तब जाके कहीं ना कहीं वो मीडिया के मंतोष जी सामने के इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं। मुंह खोला मंतोष होगा। जी जैसे बोल रहे हैं कि बहुत पीड़ा उठा होगा। पीड़ा कब उठा? 22 फरवरी 2023 को। 22 फरवरी 2023 को ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर आलोक मौर्य पहुंचा और मनीष दुबे के साथ रंगे हाथे पकड़ लिया। रंगे हाथ। अब बताइए कि कोई पति अगर देख ले कि मेरी पत्नी दूसरे मर्द के साथ बिस्तर पे सोई हुई है, तो उसको कैसा लगेगा मंतोष जी? तो पीड़ा यहाँ से जगा है। ये 2010 में शादी हुआ, 2010 से लेकर के 22 तक ले 21 तक ले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं अरे था। पहले लेकिन उसको 22 फरवरी 2023 को रंगे हाथ पकड़ लिया। बताइए विनोद जी, अपने पत्नी को कोई देख ले कि किसी दूसरे मर्द के साथ सोई है, उसके ऊपर क्या बीतेगा? उसके बाद यही कहानी रुका नहीं। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने दौड़ाया दोनों को उसको मारने के लिए आलोक मौर्य को। वो किसी तरह से जान बचाया है भाग करके, किस तरह से भागा है, अपना जान बचाया है। उसके बाद जा करके तीसरे दिन धूमगंज थाने में ज्योति मौर्य ससुराल वालों के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ दहेज मांगने, उत्पीड़न करने और बदनाम करने की जो है कि मामला दर्ज करा रहे हैं। FIR दर्ज धूमगंज थाने में। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ है। ये ज्योति मौर्य कोर्ट नहीं गई थी, थाने नहीं गई थी, लेकिन जब पति देख लिया रंगे हाथों, उसको लगा कि अब इसके साथ मेरा लाइफ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि पति कोई पकड़ पति लेंगे, बर्दाश्त नहीं कोई कर पति सकता है। बर्दाश्त नहीं और करेगा। वो अरे उसको भिख पढ़ी मांगना लिखी भी है, हो, वो वो उसको नहीं भाग गई वो थी। भाग गई। जो एक मर्द का मान लीजिए कि नेचर होता है, वो उसको भाग गई कि मर्द खुद लेके- हाँ, वो सहेगा नहीं। अब सही ना, तो इससे अच्छा है कि उसे इससे पहले छुटकारा ले ले, हाँ। तलाक ले ले।